प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और प्रथम बार कनेड़ा पधारने पर माननीय राव नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है कनेड़ा में। इस कनेड़ा की पावन और पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। प्रथम बार आप प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ कनेड़ा। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करके दोनों जो हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल घोषणा करेंगे। आप सुनीता गुर्जर जी महिला सचिव जिला कांग्रेस, राज बटेसरा जी सेवादल प्रधान जिला कांग्रेस, श्री महेंद्र सिंह जी राता, श्री दलीप सिंह जी चेयरमैन, श्री सुरेश सिंह जी चेयरमैन, इन सबका भी यहाँ पधारने का धन्यवाद है। और बलवंत पंच मोहनपुर से पहुंचे उनका भी स्वागत है। और जो सरपंच साहिबान पहुंचे हैं उन सबका एक बार आप स्थान ग्रहण कीजिए, उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो गए। एक बार कृपया सभी बैठिए। एक बार आप सभी से निवेदन है कि सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अगर कुर्सियां नहीं है तो मैं जो हमारे यहाँ के जो विकास टेंट हाउस से बबलू है भाई, बाहर कुर्सियां डलवा दो, अंदर भी डलवा दो, बाहर भी पीछे कुर्सियां भाई। सभी लोग जो बाहर खड़े हैं सभी अंदर आ जाओ, और जो सामने खड़े हैं इससे पहले कि फूल माला हो आप बैठ जाइए। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, अनीता यादव जी, हमारे प्रधान ऐसे आप सभी भाई व्यवस्था खड़ा हो जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है कि जिसका नाम बोले आप जो हमारा कार्यक्रम है, राव नरेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय से प्रार्थना है कि आप दीप प्रज्वलित कीजिए और फूल अर्पित कीजिए हमारे जो महापुरुष हैं। और बहन अनीता यादव जिला अध्यक्ष हमारे सभी जोगिया जी, और भी जो हमारे वीआईपी जो आए हुए हैं सभी से प्रार्थना है। बहन अनीता यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और भी जो हमारे वीआईपी हैं सबसे निवेदन है कि आप भी कुछ अर्पित कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे जो आगे लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी है, उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना उस समय। और आज भी वो वास्तव में एक शक्ति की प्रारूप है। एक और उनका जो स्तर है ना, उनका भी शक्ति स्तर है, कोई शक्ति स्थल है। तो ये शक्ति की देवी थी वास्तव में, और इसमें दुर्गा का रूप। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने जो खंड भारत था उसको अखंड किया है, 562 के करीब किया, और रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कर दिया 500 जो पास किया स्टेडियम को। तो ये अखंड भारत के पुजारी थे, और अखंड भारत इन्होंने किया। जो ब्लॉक के गांव से इधर उधर गांव से जो पहुंचे हैं, जो मौजीजान हैं हमारे, जो उन सब का पंच सरपंच नंबरदार और जो मौजीजान हैं सभी का स्वागत है पहुंचने पर। और अब मैं आगे का कार्यक्रम शुरू कराऊं, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें एक बार, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके।
और आपको भी आनंद आए कार्यक्रम देखने में भी और मुझे भी आनंद आए कार्यक्रम चलाने में भी। तो आपसे निवेदन है कि आप पुष्प अर्पित करके और अपना अपना स्थान ग्रहण करें सभी। सभा या स्वागत जो है कार्यक्रम करने से पहले मैं आज की सभा के जो अध्यक्ष हैं श्री सतवीर जी झोकिया, श्री सतवीर जी झोकिया को आज की सभा का जो है ना अध्यक्ष करीना की तरफ से मैं इनका समर्थन करता हूं। धन्यवाद पंडित जी। तो सतवीर जी झोकिया हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले बहन अनीता यादव पूर्व सीपीएस, उन्होंने बड़ी माला का प्रबंध कर रखा है। तो वो पगड़ी पहनाने के बाद उसे यादवेंद्र पूर्व प्रधान गौशाला, श्री किशन सिंह प्रिंसिपल, रामेश्वर पूर्व पार्षद, अभय साहब, आपसे निवेदन है आप स्टेज पर आ जाएं और मंत्री जी का पगड़ी पहना करके सम्मान करें। ये मंत्री जी ये करीना गांव की तरफ से है पगड़ी और 5 भाइयों ने आपको पहनाई है। इसका मान रखना आप करीना। और कोई अपने गांव से अगर पगड़ी कोई सज्जन पहनाना चाहता हो, कंवर सिंह जी नएवासी भी पहुंच चुके हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आगे आ जाए। कंवर सिंह जी हमारे अंकल जी हैं, आगे आ जाओ। रामबास की तरफ से हमारे जो गिरदार साहब है वो पगड़ी पहनाना चाहते हैं मंत्री जी को। तो आप रामबास की तरफ से एक सिंह दीवान जी आप भी पगड़ी पहना के सम्मान करेंगे। महेंद्र प्रधान जी दाता से अकेली ब्लॉक की तरफ से पगड़ी बना करके कौशिक दीवान जी, महेंद्र सिंह आप सभी से निवेदन है कृपया व्यवस्था बनाइए और कुर्सियां पीछे रखी और भी सज्जन अगर खड़े हैं तो पीछे से ले कुर्सी। अपना मेरे देश है, कोई बात नहीं है। कुर्सी करती है पीछे आप बैठिए, खड़े लोग रहेंगे। बड़ी माला में सभी वीआईपी का स्वागत। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और कार्यक्रम को आप चलाते हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री राज सुनेश जी को शॉल भेंट किया है। पे बात करेंगे, छोटा सक्षम में क्योंकि बहुत वक्ता है। आदरणीय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और आदरणीय हमारी पूर्व
प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन दोनों महान आत्माओं को आज हमें याद करना चाहिए। इनकी कुर्बानी, इनका जितना भी बताया जाए कि इन्होंने क्या देश के लिए करा, कम है। बचपन से इनके बारे में हम पढ़ते आए हैं और आज चाहे देश की अखंडता, इन सारे पूरे देश में जो 536 से ज्यादा राज्य होते थे, राजा महाराजाओं के अपने साम्राज्य होते थे, उनको इकट्ठा करने में जिस आदमी ने, लौह पुरुष ने अपना योगदान दिया, और एक ऐसी महान मूर्ति इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने जहां घमंड तोड़ना था पाकिस्तान का, तो 2 टुकड़े करके दिखा दिए थे, और किस प्रकार एक भूगोल ही, पूरी धरती का भूगोल बदल के दिखाया। तो ऐसी महान शख्सियत जीवन में कभी कभी पैदा होती हैं। इनके संघर्ष से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ने की जरूरत है, और आज हमारा मेन मूल यही होना चाहिए कि साहब किस तरीके इनसे प्रेरणा लेते हुए आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और इसकी विचारधारा को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पार्टी को मजबूत करा जाए, आपसी भाईचारा बढ़ाया जाए छत्तीस बिरादरी का, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। और जितने भी हमारे आज यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस के साथ था, जो युवा कांग्रेस के भी हमारे साथी पहुंचे हैं, चाहे हमारे रविंद्र भाई हैं अपने नारनौल से आए, योगेश इंजीनियर भाई अपने अटेली से पुराने युवा साथी मेरे बैठे हैं, नीरज यादव भाई प्रधान है, और भी मैं पीछे अपने देख पा रहा हूं कई मेरे साथी भाई बैठे हैं। आप सभी ने भी जो अपना समय निकाला, संजय भाई कोका है, अपने सभी का नाम लूंगा तो बहुत सारे मेरे सभी है अपने प्राणी है। तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। और मंच पर जितने बैठे हैं, इन सब का कैणा में आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इंदिरा जी और सरदार पटेल एक की पुण्यतिथि है और एक का जन्मदिन है, तो दोनों को हम नमन करते हैं। दूसरी बात, हमें खुशी है, हमें कांग्रेस नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी का धन्यवाद करना चाहिए। आपको 53 साल में जो सम्मान दिया है, राव नरेंद्र सिंह जी के रूप में आपको जो अध्यक्ष बनाया है, ये हमारे इलाके की शान है। आपको आने से कांग्रेस एकजुट हो गई है, कांग्रेस मजबूत हो गई है। जिस विश्वास के साथ, आशा और विश्वास के साथ राहुल गांधी जी ने आपको कमान सौंपी है, दक्षिणी हरियाणा को कमान सौंपी है, उसी विश्वास के साथ आपने आने वाले समय में एकजुट होकर कांग्रेस की, दक्षिणी हरियाणा की सारी सीटें राहुल गांधी की झोली में और कांग्रेस की झोली में डालने का काम करें। ये गर्व की बात है। 53 साल बाद आपको ये चौधर मिली है, इसको आप मान और सम्मान देना। प्रदीप यादव, एडवोकेट, नारनौल। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे जो आज़ादी के प्रोदा सरदार पटेल जी की जन्म तिथि और आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर हमारे एकत्रित हुए हैं। हम आदरणीय मान और सम्मान के योग्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राव नरेंद्र सिंह जी, बहन अनीता यादव जी, पूर्व CPS भाई सतबीर झुकिया जी, भारत की अखंडता और एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को शत शत नमन। आपने जिस दृढ़ संकल्प और अटूट शक्ति से राष्ट्र के टुकड़ों को एक सूत्र में पिरोया, वह सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपका जीवन राष्ट्र की एकता का प्रतीक है और आपकी निष्ठा भारत के हर नागरिक के हृदय में अपार श्रद्धा है। आपको शत शत विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसे ही भारत माता की सच्ची पुत्री, लौह संकल्प और अटूट साहस की प्रतीक हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को
विनम्र श्रद्धांजलि। आपका जीवन राष्ट्र सेवा का पर्याय था। जहां निर्णय कठिन थे वहां आपने दृढ़ता दिखाई, जहां अंधकार था वहां आपने प्रकाश फैलाया। राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान हेतु आपका बलिदान अमर त्याग बन गया और आपका व्यक्तित्व सदा याद रहेगा, एक वीर नारी का प्रतीक रहेगा। आपकी स्मृति हमारे हृदयों में सदैव अमित रहेगी। भारतवर्ष आपको नमन करता, विनम्र श्रद्धांजलि। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोया, वैसे ही आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। वही अपेक्षा मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राव नरेंद्र सिंह जी से और हमारे भाई सतवीर जोकिया जी से जिले और प्रदेश में आशा करता हूं कि वो भी सबको साथ लेके ना और सबको इकट्ठा करके ना एक सूत्र में पिरोने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। सवाल आज जिम्मेवारी का है। भाई नरेंद्र राव को जो जिम्मेवारी दी है हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने, राहुल गांधी ने, हमें उसको निभाना है। जब मैं हाई कोर्ट में हमारे टीके होते हैं, 10-10, 15-15 जाट भाई होते हैं, हम बैठते हैं तो पूछते हैं कि भाई राव नरेंद्र को अध्यक्ष बना दिया, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? भाई पड़ेगा। 15 की 15 सीटें दक्षिणी हरियाणा की हम कांग्रेस पार्टी को लाकर देंगे। इतिहास में जो हमने गलतियां करी हैं, बहन अनीता यादव भी थे, भाई नरेंद्र भी थे, इतिहास में जो हमने गलतियां करी हैं कांग्रेस ने, जो हमने आई हुई सत्ता खो दी, उसके बारे में एक बार बैठ के विचार करें। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ और वो आगे ऐसा ना हो। आज राहुल गांधी ने जो हमें जिम्मेवारी दी है, मैं कहता हूं दक्षिणी हरियाणा को जिम्मेवारी दी है, दक्षिणी हरियाणा का फर्ज है आज हम उस जिम्मेवारी को निभाएं। और मैं ये प्रण लेता हूं, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, भाई नरेंद्र को विश्वास दिलाता हूं, आप वो जब भी कहेंगे हम उनके लिए खड़े में रहेंगे, मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। राकेश, रिटायर्ड जज, नारनौल। आदरणीय हरियाणा राज्य के प्रधान राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश प्रधान भाई सतवीर जोकिया जी, हमारी पूर्व सीपीएस अनीता जी, महिला प्रधान राजसुने जी, चौहान साहब, कोसली से आए हुए भाई मनोज जी जो हमेशा वहां पे सारा काम कांग्रेस का संभालते हैं, पराशर जी और मंचासीन सभी आदमियों को मेरा नमस्कार। और आप जो लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको भी विनम्र प्रणाम। आज का समय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया था जिस व्यक्तित्व ने हिंदुस्तान को एक नई शक्ल दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस भारत का एकीकरण करके निर्माण किया था, उस एकीकरण करने के बाद जो भारत हमें मिला था, उस भारत को और उस भारत माता की मूर्ति को जो श्रृंगार प्रदान किया था, वो श्रृंगार हमारी प्रधानमंत्री दिवंगत आत्मा जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी उन्होंने दिया था। आज का समय है कि हम उनके बारे में ये बात करें कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उनमें क्या क्या खूबियां थी, कितना सादा जीवन था श्रीमती इंदिरा गांधी का और सरदार पटेल जी का। आप अगर पुस्तक पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी कांसे के बर्तन में खाना खाती थी, अपने हर कार्यकर्ता का ख्याल रखती थी और
जो सादे कारीगर हमारे गांव में काम करते हैं उनकी बनाई हुई साड़ियां पहनती थी। जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई उस समय भी उन्होंने एक बुनकर की साड़ी पहनी हुई थी, जो आज भी उनके स्मरण स्थल के ऊपर रखी हुई है। आदरणीय सज्जनों, आप सभी कांग्रेस जन हैं और कांग्रेस को चाहते हैं। मेरा वक्तव्य थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे आपके दिमाग की जरूरत है। आज जो समस्याएं पैदा हो गई हैं वो समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी अधिनायकवाद पर आधारित हो गई है, जबकि श्रीमान राहुल गांधी ये चाहते हैं कि हर कांग्रेस का व्यक्ति छोटे से छोटा कार्यकर्ता और छोटे से छोटा समर्थक इस बात को समझे और उनके साथ आगे चले। तो अंततोगत्वा मैं यही कहना चाहूंगा कि वो आप समय देखिए, 31 अक्टूबर 1984 वार बृहस्पतिवार, समय 9:30, एक सफदरजंग रोड पर हमने ऐसी शख्सियत को खोया था जैसी शख्सियत न तो आज तक पैदा हुई है और न मुझे लगता है कि आगे कभी पैदा होगी। किसी भी व्यक्ति के बारे में कसीदे पढ़ना उनकी पार्टी के लोगों का, उनके समर्थकों का काम है, पर श्रीमती इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जिनके बारे में विदेश में यह पहली बार कहा गया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी इज ए वुमन विद स्टील नर्व। तो इसका अर्थ यह है कि ऐसी सशक्त महिला हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद इतिहास में कभी नहीं हुई। हम उनको नमन करते हैं। एक शेर याद आ गया अंततोगत्वा मेरे को, मैं लिख के लाया हूं कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स था सरे शहर को वीरान कर गया। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अदा करता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी को, और मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं सरदार पटेल जी को, जिन्होंने इस नए भारत का निर्माण किया। और एक बात, सरदार पटेल ऐसे महान शख्स थे, एक खास बात बताता हूं आपको, कि जिनको भारतीय जनता पार्टी चोरी करके ले जाना चाहती है। और एक बात और, कि श्रीमती इंदिरा गांधी की ऐसी शख्सियत थी कि जिसके बारे में आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ कभी कुछ बोल सके। आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के हमारे इलाके के अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र सिंह जी। 54 साल बाद आपके हाथ में कुर्सी आई है, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। राहुल गांधी जी का धन्यवाद, खड़गे जी का धन्यवाद, सारे कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद, हुड्डा साहब का धन्यवाद, और बहन जी बैठी है सारे कांग्रेस के, सबका धन्यवाद। राव नरेंद्र सिंह को एक ऐसी कुर्सी दी है संकट के समय कि कांग्रेस पार्टी को ऊपर लेके जाएंगे। राव साहब, आपके हाथ में तलवार है, आज साफा भी राजपूताना बांध दिया आपके सिर पे, और ये कांटों का ताज है आपका। ये नरेंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है कि हरियाणा के अलावा सारे अहिरवाल में 25 सीटें कांग्रेस की आपने लेके जानी। आज हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रही है, उनका नाम था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आज उनकी पुण्यतिथि है। कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, लेकिन देश की जनता ने राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी जयंती है, आज इन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी और देश को आजादी करने में इनका महान हाथ है। राव नरेंद्र सिंह जी के साथ बैठी, एक मिनट बस, बहन अनीता यादव जी जो आपकी जुझारू, ये लक्ष्मीबाई है, हमारी बहन है, ये एमएलए घोषणी रही और आपने बनाया अटेली से, बड़ी मजबूत है, और सरकार के अंदर चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, ये भी आपके बीच में बैठी, इनका भी जोरदार स्वागत। और आपको एक और बात बताता हूं, हमारा जुझारू साथी भाई सतबीर झूकिया, ये कम नहीं है, राव नरेंद्र सिंह के साथ, अनीता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। आपको महेंद्रगढ़ जिला की कुर्सी सौंपी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
और देखो कितनी अच्छी बात है राव साहब, आपके स्वागत के लिए हमारे सेशन जज राकेश यादव जी, मैं भी जज रहा हूं, ये भी जज रहे हैं, जज के आगे सब जाते हैं, लेकिन आज हम दोनों जज आपके सामने आपका स्वागत करने आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सुनो, 2 मिनट लूंगा भाई, हमारे भाई सत्यनारायण यादव जजों के साथ हाई कोर्ट का सीनियर लॉयर भी आपका स्वागत करने आ रहा है, इनका स्वागत। सेवा दल की डॉक्टर सुनेश जी और इसकी महिला प्रधान और सेवा दल की राजवंत प्रधान जी, प्रदीप यादव, ये तो सारे एरिया के वकील हैं, ये भी हमारे बीच में है। और भाई कृष्ण कुमार, हमारे राव साहब के सुपुत्र, जो सारथी समझ लो या भाई सारा इलेक्शन संभालने वाला समझ लो, हमारा भतीजा हमारे बीच में बैठा है, भाई इसका भी जोरदार तालियों बजा के स्वागत करें। सुरेंद्र चेयरमैन जी, मनोज यादव जी और सारे साथी बैठे हैं। मैं जानता हूं, मैं कोसड़ी भी जाता हूं, अटेली जाता हूं, झज्जर जाता हूं, सब जगह जाता हूं। आज तो एक तो श्रद्धांजलि दिन है और एक राव नरेंद्र सिंह जी का स्वागत है। मेरी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाकर और स्वागत करें। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्टर राजवती यादव का प्यार भरा नमस्कार। मैं नमन करती हूं उन 2 हस्तियों को, एक मेरी आदर्श है, एक हमारे लौह पुरुष, भारत की पहली प्रधानमंत्री को मैं सत सत नमन करती हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सत सत नमन करती हूं। हमारे प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बाबूजी नरेंद्र राव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनका स्वागत करती हूं और उनको कहती हूं महिला कांग्रेस जिले में भी और हरियाणा में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और हम मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार जरूर बनाएंगे। बस इसी के साथ में हमारी तो मेरी मौसी सास लगती है अनीता जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम यहाँ आए, उन्होंने इतना स्वागत दिया, इतना आदर मान सम्मान दिया, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। अब मैं हमारे जिला के अध्यक्ष है वर्तमान में भाई सतवीर जी जोकिया, उनसे निवेदन करता हूँ वहाँ आए, आपने विचार रखें। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित इस अहिरवाल के कद्दावर नेता, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष परम आदरणीय मेरे बड़े भाई राव नरेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में सीपीएस रही, आपके इस इलाके से नुमाइंदगी करने वाली परम आदरणीय बहन अनीता यादव जी, हमारे बीच में, ये सही कहा कि हमारे बीच में आप सबकी जो करोड़ों और लाखों लोगों तक बीच में जो आवाज पहुंचाते हैं, हमारे मीडिया के बहुत जुझारू साथी जिनकी कलम और कैमरे से हम लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में जाते अपनी आवाज को पहुंचाते हैं, मेरे सभी बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार छायाकार बंधुओं, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मेरे से ज्यादा आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस हिंदुस्तान की राजनीति में क्या योगदान रहा, ये भी आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। इसलिए ये महान विभूतियां वो हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के इतिहास के बारे में कौन बताया, किस किसने बताना था, ये मेरे से बाकी वक्ता तो बचे हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे और बताई है। मैं इससे आगे एक बात कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के साथ हमने हरियाणा कांग्रेस के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र जी हैं, इनका भी एक स्वागत कार्यक्रम इस प्रोग्राम में शामिल किया। साथियों, मेरी इच्छा थी कि मैं आभारी हूं, भाई दीवान सिंह चौहान ने जैसे कहा, हमारे देश के हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का आभारी हूं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आभारी हूं, और इन सब के ऊपर जिसने सहमति दी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा
कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर बेदाग छवि का वो व्यक्ति जो इस दक्षिणी हरियाणा से आवाज उठे और चंडीगढ़ तक लेकर कौन जा सकता है? राव नरेंद्र सिंह के ऊपर मोहर लगी। साथियों, यह आपके प्यार की बात थी, यह आपके सहयोग की बात थी। साथियों, 53 साल के बाद में यह सहयोग मिला। पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है देने के लिए। आज देखिए कितने 53 साल तक वो बच्चा हमारे जन्म के, जब हम छोटे बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, तब इस इलाके के अंदर ये नुमाइंदगी आई थी। राव निहाल सिंह जी के बाद दक्षिणी हरियाणा को नेतृत्व करने का कांग्रेस में मौका नहीं मिला था। इतने लंबे अंतराल के बाद पार्टी ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है और कोई किंतु परंतु नहीं हुई। प्रदेश के तमाम नेता जो हमारे सीनियर हैं, सबने जब बात आई कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, नाम बहुत चले और कई चले, कई लोगों पर चर्चा हुई, बात हुई। हरियाणा प्रदेश के तीनों चारों कोणों के अंदर चर्चा हुई कि कौन से क्षेत्र के अंदर किसको नुमाइंदगी दी जाए, किसका दिया जाए। लेकिन पूरे हरियाणा के तमाम सीनियर नेताओं का मैं आभारी हूं। जब राव नरेंद्र सिंह का नाम आया तो सबने हाथ खड़ा करके स्वागत किया कि राव नरेंद्र सिंह हमें मंजूर है। मेरे यहां बुजुर्ग बैठे हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी राव नरेंद्र सिंह आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर है, लेकिन साथियों, इसकी पीठ के पीछे खड़े होना आपका काम है। मैं इतना कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के किसी कोने में भी कोई कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का हो, मेरी आपसे उम्मीद है कि राव नरेंद्र सिंह जी की पीठ के पीछे खड़े हो जाए और कांग्रेस को यह एहसास हो जाए कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर एक नई क्रांति पैदा कर दी है। वास्तव में पार्टी को यह लगे कि दक्षिणी हरियाणा में हमने दिया है तो निश्चित तौर पर दक्षिणी हरियाणा की जनता भी हमें बहुत कुछ देना चाहती है। साथियों, आपसे बहुत कुछ उम्मीद है और मुझे पक्का भरोसा है कि एक एक साथी वो साथी हो जो गर्दिश के दिनों में भी आप राव नरेंद्र सिंह जी की पीठ के पीछे खड़े होकर आपने मजबूत करने का काम किया है। 3 बार इनको और इनके पिताश्री को हरियाणा प्रदेश की पंचायत में भेजने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत आपको मिली है, अपनी ताकत को पहचानिए। और मैं इतना निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक मैसेज भी आपके पास आ जाए तो एक एक भाई, एक एक साथी, एक एक नौजवान अपने आप को राव नरेंद्र सिंह समझकर उस कार्यक्रम में शामिल होइए। हरियाणा प्रदेश के किसी कोने में भी राव नरेंद्र की चर्चा चले तो ये चले कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर वास्तव में राव नरेंद्र सिंह की लहर चली है। न केवल महेंद्रगढ़ जिले की बात है, रेवाड़ी और गुड़गांव में साथियों हमें तो स्वागत करने का अवसर भी दूसरे तीसरे दिन मिला था। आप पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान, पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता आज आपके दक्षिणी हरियाणा में टिकटें मांगने के लिए आएंगे, आज आपके दक्षिणी हरियाणा में पद मांगने के लिए आएंगे। और साथियों, ये आपकी कलम से पद बटेंगे, ये आपके लिए गर्व की बात है कि आपकी कलम से पद बटेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, राव नरेंद्र सिंह जी आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं। जो भी महेंद्रगढ़ के अंदर भी कांग्रेस के अंदर काम करेगा, जो मेहनती साथी होगा, उस मेहनत से 21 उसको हम पद देंगे, छोटा पद नहीं देंगे। मेहनती लोगों की मेहनत निष्फल नहीं जाएगी। राव नरेंद्र सिंह जी की सीधी डायरेक्शन है, जो जो काम करना चाहता है कांग्रेस के अंदर उनके खुले दिल से स्वागत है और उनको मजबूती के लिए हम काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप तमाम के तमाम साथी, जैसे हमारे साथी भाई मनोज पटीगरा हमेशा कहते हैं कि राव नरेंद्र की पीठ के पीछे खड़े होकर आप इनको शक्ति देंगे, ताकत देंगे और कांग्रेस को चंडीगढ़ पहुंचाने में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में, आप सबके बीच में दक्षिणी हरियाणा की माटी में जन्मा लाल, आपका बेटा आपके बीच में आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर के नीचे आए हैं। आज हमारी उस महान शख्सियत स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी की पुण्यतिथि पर वह सरदार वल्लभ जी लौह पुरुष पटेल, उनके जन्मदिन पर यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी को, भारत रत्न लौह पुरुष आयरन लेडी को सत सत नमन करती हूँ। आप सबकी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करती हूँ कि उनके आज जन्मदिन पर उन्होंने भी अपना पूरा योगदान देकर अपना जीवन समर्पित किया।
उनको भी हम सब मिलकर नमन करते हैं। आज पिता में कान सिंह की नगरी में कनीना में सबसे पहले राव नरेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए हैं और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं। आप सब की तरफ से और विशेष तौर पर अटेली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से इनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर के नीचे जो आज का प्रोग्राम हुआ, भाई सतवीर जी जो हमारे कर्मठ व्यक्तित्व हैं, जो हाईकमान के द्वारा बनाए गए हैं, इन शख्सियत दोनों भाइयों को देखकर हम सब का हृदय गर्व से चौड़ा होता है। तो हम सब इनका मिलकर के स्वागत अभिनंदन करते हैं। इनके स्वागत में और मेरे बुलावे पर आए हैं यहाँ पर दो जज हैं, कुंवर दीवान सिंह जी चौहान, और आपको किसी मकसद से बुलाया गया है। अब ये पगड़ी यूं ही ना बनाई गई, आप हमारे को लास्ट में गड़बड़ कर देते हो, तो ये पगड़ी की आपकी बात परीक्षा होनी है। उसके साथ साथ हमारे जज साहब हैं श्री राकेश यादव जी, हमारे कर्मठ व्यक्तित्व सरपंच टीलू भाई, मेरे पुराने चेयरमैन नाड़ के मेरे टाइम के भाई सुरेंद्र सिंह जी, भाई रोशन लाल जी, बीच में कौन भाई हमारे युवाओं के भाई महेंद्र राता जी, हमारी सुनीता जी, हमारी राज वडेश्रा बहन जी, और इन दोनों के बीच में जज साहब के बीच में और सुनीता जी के बीच में एक महान शख्सियत है जो खड़ी को दे रही है, मेरा भतीजा है बचपन का, गोदी खिलाया में पिट्टा करती, मनोज, जो आज आपके बीच में बहुत काम करता, कांग्रेस पार्टी के मनोज यादव दखोरा से हैं, खड़े होकर प्रणाम करो बेटा। और इनके साथ साथ ही मेरा एक अजीज बेटा तो है ही है, मैंने अकेली में भी बताया था और आपको बता देती हूँ कि हम गोती भाई भी हैं, मैं और राव साहब। अजीज बेटे के साथ साथ युवा कांग्रेस का सम्राट कृष्ण राव कहाँ पे हैं, सलाम करो, नमस्ते करो, अच्छा गए, तो वो भी हमारे बीच में पहुंचे थे और उन्होंने अपना आपको नमस्ते भी किया था। बहन राज जी, भाई प्रदीप जी एडवोकेट, बहन ये भी हमारी बुआ बैठी है, इनकी पुत्र वधू है, तो मेरी तो भाभी होगी। ये भाई कृष्ण कह रहा था कि शगन देना चाहिए था 500 रुपया, तो भाभी आज इनको शगन का दे देना। कंवर सिंह अंकल जी, श्री सत्यनारायण जी एडवोकेट, श्री दलीप चेयरमैन जी, और श्री सुमेर सिंह जी प्रधान, भाई पंचम जी, भाई करण जी, स्वर्गीय इंदिरा जी का वक्तव्य देते हुए आज जो ये इतना सुंदर स्टेज का आयोजन किया है, और मेरी बुआ का बेटा मेरा भाई कृष्ण गुरु जी, और आपसे साथ साथ सम्मानित मंच के साथ साथ आज बहुत ही काम का टाइम है। एक आदमी में भाई साहब आज 3 आदमी माने जाएं, कहीं खाद बुआई चल रही है, कहीं बीज चल रहा है, बहुत किसान यहाँ पर बिजी हैं। इतने बुलावे थे हमारे, आप पहुंचे, आप सब लोग मेरे भाइयों, इलाके की सरदारी, और हम सब का मनोबल बढ़ाने के लिए और अपने इलाके की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा चौथा स्तंभ प्रेस के पत्रकार बंधुवर। आज हमें गर्व है, खुशी है, हम सब ने श्रद्धांजलि अर्पित की स्वर्गीय इंदिरा जी की और स्वर्गीय लौह पुरुष पटेल साहब की। इसके साथ साथ ये तो हो गया, ये तो हमारा एक प्रावधान है रोशनी जी, लेकिन साथ साथ इतनी बड़ी जिम्मेवारी जो हाई कमान ने हमारे पर सौंपी है, दक्षिणी हरियाणा को जो मान सम्मान दिया है, मनोज जी कहाँ चल दिए मेरे बोलते के साथ, तो जो मान सम्मान दक्षिणी हरियाणा को मिला है, ये जब भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहुत लंबे अरसे के बाद 50 साल के बाद हमारे को जाके सम्मान मिला है, ये विश्वास ये अकेले राव नरेंद्र पर नहीं, आप सब भाइयों के ऊपर विश्वास किया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, मैडम सोनिया गांधी जी ने और खड़गे साहब ने। तो इस विश्वास को भाई नरेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं समझती हूँ कि गोदी भी बहुत आ रहे हैं हमारे भाई, और हमारा इलाका भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रबुद्ध व्यक्तित्व बैठे हैं। तो ये जिम्मेवारी, जैसा कि चौहान साहब कह रहे थे, कांटों का ताज है,
और ये आप सब मिलकर निभाओगे, संगठन को आगे बढ़ाओगे। और आपको मैं बताती हूँ, खुशी होती है कि मैंने तो एक ही प्रधान जी जब प्रधान बने, छोटा प्रधान बना, जब तो अटेली में स्वागत कर दिया सबसे पहले, करे जी। और उसके बाद अब बड़ला प्रधान आ गया तो बड़ले प्रधान का कर दिया अटेली में सबसे पहले स्वागत। स्वागत करने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम जब चलेगा, भाई एक लाइन मेरे को भी इंदिरा जी की याद आती है। बचपन में मैं भी एक प्रस्ताव पढ़ती थी हमारे भाई के साथ कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अगर अनुशासन हो हमारे अंदर तो हम बड़े से बड़े कार्यों कर देते हैं। चौहान साहब, कहाँ 25 सीटों की बात कर रहे हो? हमारे यहाँ भाईचारा की 35 सीट बना है। और 35 के साथ साथ मैं आपको बताऊं, और भी पूरा हरियाणा गिरगिट ने देख के तरबूजा खरबूजा देखे, खरबूजा रंग बदला कर है। पूरी मैंडेटरी, पूरा जो कुछ भी होगा आपके इलाके में आपके भाई की, हमारे भाई की कलम से होगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बना के, और जब सरकार राव नरेंद्र सिंह की, भाई नरेंद्र सिंह ले जाके राहुल जी की गोदी में और इनकी हाईकमान को सौंप देंगे, जब हमारा कर्तव्य पूरा होगा, जब हमारा संगठन पूरा होगा, जब हमारी मेहनत सफल होगी। ये नहीं बनेगी बात कि हम 2 घंटे भाई साहब के साथ काम कर लिया फिर बोला जी हम तो जीत हो गया। हमने 24 घंटा 12 मास जब तक चुनाव ना आ जाए हमने आपके साथ डट के खड़े रहना है। ये माला जो है आप इसी तरह से मैं आपसे, क्योंकि मैं बहन भी हूं और बहन हमेशा मांगती है, बहन का कर्तव्य है कि वो भाई के घर जाए और अपना शगन लेके आए। तो आज मैं आपको राजनीति के तौर पे ये शगन में मांगती हूं। जिस तरह से आपने माला जो आज पहनी, एक एक फूल की, एक एक कली की, एक एक गुलदस्ते की, एक एक बुक्के की, इस माला मोतियों को आप मेरे भाई संभाल के रखना, ताकि हर तरह की दिक्कत को आपसे पहले हम ही सुलट लेंगे। ये मैं आपको आज विश्वास देना चाहती हूँ। महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस आपके बड़े फ्रंट हैं, आपकी बड़ी टहनियां हैं। आप जब भी आप पुकारोगे, जहां आप देखोगे हम वहां पर तैनात खड़े मिलेंगे, हमारी सेना आपके लिए तैनात खड़ी मिलेगी। हाँ, ये सच बात है कि जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना, जैसे आज समय की प्रतिबद्धता में आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आज बहुत काम है, आप लोगों को भी बहुत काम है और शादियों का भी बहुत ज्यादा माहौल है और ऊपर से बिजाई का टाइम भी है। आपने सबसे पहले अटेली विधानसभा क्षेत्र को अपनी बहन को समय दिया। मैं आप सब की तरफ से, अटेली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से ये पूरा आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जहां आपकी एक आवाज आएगी, हम सब आपकी आवाज में आवाज मिलाकर साथ कदम के कदम मिलाकर खड़े मिलेंगे। और भगवान आपको शक्ति दे, मेरे भाई को ताकत दे, आपकी बाजों में इतना बल आए, इतना संघर्ष करो कि संघर्ष के में अंदर हमारा दक्षिणी हरियाणा के साथ साथ हमारा उत्तरी हरियाणा मिलकर सरकार बनाए। आपके हाथों में कलम से, आपकी कलम से सभी को टिकटे बटे। और उस राज को मैं 2 बार इसलिए कहा, एक कहते हैं कि एक ही बात को 2 बार कहने से महत्व घट जाता है, लेकिन मेरी बुआ ने यह पढ़ाया कि 2 बार कहने का मतलब उस बात पे बल हो जाता है कि ये काम जबरदस्त होना चाहिए। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत की, अथक परिश्रम की जरूरत है और वो हम करेंगे। ये ठीक बात है भाई साहब कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कोसली में भी मुझे विधायक बनने का मौका दिया और यहाँ पे भी मुझे विधायक बनाया, लेकिन आपकी छोटी बहन ने यहाँ पर हमेशा, चाहे किसी का कुआं पूजन था, चाहे किसी का ब्याह था, सगाई थी, ये बातें मैंने किससे सीखी? मैंने वो राव नरेंद्र से सीखी। राव नरेंद्र सिंह आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी मेहनत से हैं और इनसे सीखा। आज मुझे उस पुण्य आत्मा को भी, उनको भी मैं नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ, स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी को, जिनके उस महान सपूत ने आज यहाँ तक हमें पहुंचाया। और उनसे भी जब मेरी पहली भेंट हुई, जब उन्होंने कहा था बेटा लाइन तो यह गड़बड़ी पकड़ ली पर कैसे पार ले जाओगे, मैं हमेशा कहा करती हूँ ये बात। मगर जब चाचा जी आपका आशीर्वाद होगा, स्वर्गीय राव बंसी सिंह का आशीर्वाद हम पे सदा रहा और हमने मिलकर काम करा और यहाँ पर हमने वो काम कर दिए कि HR 82 लिखवा दिया, सब डिवीजन कांग्रेस के राज में ले दिया। जज साहब
और जहां आप कहोगे कि राव नरेंद्र सिंह भाई के साथ कंधे के साथ खड़ी रहे, आहुति खड़ी रहे और इतने लोगों के साथ खड़ी, इतनी कारों के काफिलों के साथ, वहां आपकी बहन आपके बीच में खड़ी मिलेगी। जज साहब का जो पहले जज साहब बनते हैं सर, आपका जो अपॉइंटमेंट न्यूली होता है वो सबसे पहले करीना भी उसमें देखता है। और करीना सब डिवीजन में भी हमारी जज की पोस्ट है। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल आया, यहाँ पे हमने कॉलेज दिए, क्या जो मतलब चाहा वो सुविधाएं हमने दी। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से एक लाइन में सरकार को भी कहना चाहती हूं कि सरकार को भी जो काम हमने दिए, जो सब डिवीजन बनाया, जो कॉलेज बनाए, जो पार्क बनाए, जो हॉस्पिटल बनाए, उनको वो हमने भी काम किया मिलके, तो आगे भी सरकार का काम है कि वो मिलकर के काम करे और इलाके को आगे ले जाए। हमारा नुमाइंदा यहाँ के विचार जरूर करे और इस इलाके को जरूर आगे ले जाएंगे, ऐसी मैं उनसे भी, सरकार से भी उम्मीद करती हूँ। साथ ही साथ आप सबका पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना समय निकाला और आपसे आश्वस्त होना चाहूंगी कि जहां राव नरेंद्र सिंह देखेंगे वहां आप खड़े मिलेंगे, तो एक बार मुझे हाथ खड़ा करके दिखाओ। धन्यवाद, जय हिंद। आदर के योग्य हमारे जिला अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष भाई सत्यवीर जोकिया जी, सम्मान के योग्य हमारे आदरणीय बहन पूर्व CPS अनीता यादव जी, मंच पे विराजमान हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्षा बैठी हैं, सेवा दल अध्यक्षा बैठी हैं, युवक कांग्रेस और जितने भी हमारे सेल्स हैं, विभाग हैं, उन सब के जो पार्टी के साथी कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं, वो सभी सम्मानित मंच के बहुत साथी हैं। क्षमा चाहूँगा, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। आज के इस महान कार्यक्रम में पधारे हुए करीना अटेली और समस्त जिले के, मैं कहूँगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में प्यार रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जो यहाँ पहुँचे हैं, बहुत ही सभी मौजूद साहिबान, हमारी पूजनीय मातृशक्ति जो विराजमान है और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पंच सरपंच साहिबान, चेयरमैन साहिबान, वकील साहिबान, जज साहिबान और पत्रकार और छायाकार बंधु, सर्वप्रथम आज के इस महान दिवस के ऊपर जो हमारी सबकी प्रेरणा स्रोत रही, भारत रत्न लेडी आयरन श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जो आज उनकी 41वीं पुण्यतिथि है। न केवल हम करीना में, हरियाणा में, अपितु पूरे देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी जो भारतीय भाई रहते हैं, बहुत ही श्रद्धा से उनका आज ये पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। तो मैं आज अपनी तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आप लोगों की तरफ से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महान शख्सियत को अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जिनकी विपक्ष भी तारीफ करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो खुद भारत रत्न रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने लोकसभा के अंदर एक कहा कि ये इंदिरा नहीं है, दुर्गा है। और ये ठीक कह रहे थे मेरे से पहले कुछ साथी कि एक वक्त चला था कि जो इंडिया ही इंदिरा, इंदिरा ही इंदिरा, कि भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है, मतलब ऐसी स्थिति थी। तो पूरे विश्व के अंदर उनके नाम का डंका बजता था।
और आपको याद होगा इनके समय में जो युद्ध हुआ और किस तरह से बांग्लादेश अलग बनाया, किस तरह से 90,000 से अधिक सेना आपके विरोधियों की, दुश्मनों की गिरफ्तार की, अपने आप में एक अहम इनका रोल रहा। ऐसा नहीं हुआ इंदिरा जी के समय में कि कोई बाहरी दबाव से युद्ध रुकवा दिया जाए, मना कर दिया जाए। इन्होंने कभी किसी का दबाव नहीं माना कि मेरा देश प्रथम है, पहले है। और वहां अमेरिका जब गई थी तो राष्ट्रपति से बिना मिले वापिस आ गए। वो देखते रह गए उस समय कि भी ऐसी अपने आप में एक बहादुर महिला हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री है। और बड़े बड़े कार्य जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आप जानते हैं उसके बाद कितना बड़ा फायदा हुआ गरीब आदमी को, किसान लोगों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया 1971 में कि मुझे गरीबी को हटाना है, और वो सफल भी हुई। आज देश जिस मुकाम पे अगर पहुंचा है तो विश्व की शक्ति बनी है, तो उसमें हमारे नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का और तमाम इन बड़े नेताओं का जो कांग्रेस ने मजबूत नेतृत्व दिया, आज उनके सहारे आज आपका देश विश्व की शक्ति बना हुआ है, तो ताकत बना हुआ है। इसी तरह से पूर्व रियासत जो थी उनके शासकों को मिलने वाले भत्ते को भी कम किया और देश की आमदनी को बढ़ाया। हरित क्रांति लाकर के कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा दिया। इसी तरह से विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, और परमाणु जो परीक्षण था आपके सामने 1974 में, किस तरह से उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा के नाम उसको देकर के उसको अंजाम दिया। और 1973 में तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, सियाचिन पर कब्जा किया 1984 में, और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए किस तरह से आपने जो है देश को एक महान ऊंचाई के ऊपर ले गए। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। इसी तरह से आज जो दूसरा हमारे लिए एक महान दिन है, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के गृह मंत्री रहे और देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के साथ जो दाएं हाथ की तरह काम करते थे, इशारे को समझते थे, देश को एक करने में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अभी जो गुरु जी कह रहे थे, कृष्ण प्रकाश जी, 500 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत में शामिल कराया, वरना तो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। जब जाके एक बड़ा देश बना, उस महान व्यक्तित्व की आज 150वीं जयंती है। तो उनको भी मैं आप सब भाइयों की तरफ से, अपनी तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम नमन करते हैं, उनको चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। और आप जानते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व को जो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि आप और हम सब खड़े होकर के, आज हमारे बीच नहीं है, उनको श्रद्धांजलि दें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी जी, कोई सोच समझ करके, बहुत विचार करके आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली, जो शायद हम लोग कभी नहीं सोचते थे क्या कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदारी हम लोगों को देगी, और वो भी एक साधारण व्यक्ति को, एक आम कार्यकर्ता को। चाहे आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से नरेंद्र सिंह विधायक बना, मंत्री भी बना, लेकिन फिर भी आप और हम एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते थे। और पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हाईकमान ने जो सोचा है, तो कोई ना कोई सोच समझ करके कदम उठाया है। जो ये इलाका महसूस करता था कि दक्षिणी हरियाणा के साथ न्याय नहीं होता, भेदभाव होता है, विपक्ष भी, भारतीय जनता पार्टी भी
जाति के नाम के ऊपर जहर घोला करती थी, उस बात को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सबसे बड़ी शक्ति जो ताकत है कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की, वो आपको ही दे दी कि भाई अब तो उड़ाना नहीं दोगे आप हमारे को, अब आपके हाथ में। और ये केवल एक यादव जाति की बात नहीं है, ये समस्त इलाके की बात है, छत्तीसवीं बिरादरी की बात है, समस्त हमारे दलित भाइयों की, पिछड़े भाइयों की और तमाम बिरादरियों की ये एक जिम्मेदारी दी गई है। और ये केवल जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव की बात भी नहीं है कि आज कम से कम 25 सीटें ऐसी होंगी हरियाणा के अंदर जो आप और हम सब मिलकर कोशिश करें चाहे तो वो कांग्रेस पार्टी की झोली में हम डाल सकते हैं मेहनत करके। और मैं निश्चित रूप से उस भगवान के ऊपर भरोसा करके कह रहा हूं आपको कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, अब की बार भी चाहते थे और मन बना लिया था कि हरियाणा में कांग्रेस का राज बनाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का दुष्प्रचार किया, जिस तरह का जहर घोला गया कि बनते बनते भी हमारा काम ही रुक गया। और साथ में वोटों की चोरी की गई, जो हमारे नेता राहुल जी ने शपथ दिखाया और हमने कार्यक्रम भी चला रखा है, वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चला रखा है, वो इसीलिए चलाया है। और जिस तरह राहुल जी ने आपके सामने देश की प्रेस के सामने दिखाया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके हरियाणा, महाराष्ट्र और बहुत से प्रदेशों की सत्ता छीनी है, किस तरह फर्जी एड्रेस देकर के एक मकान के ऊपर 100-100, 150, 200 वोट बनाए गए हैं, कैसे वोटों की एडिशन की गई है, कैसी डिलीशन की गई है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी ने हेराफेरी करके, जिस तरह चुनाव हुआ, शाम को खबर आई 55% पोलिंग हुई है, 3 दिन बाद जब काउंटिंग होती है कहते नहीं साहब वो बढ़ गई, 67% हो गई है। जब सारा काम कंप्यूटर युग से हो रहा तो कैसे बढ़ सकती है। खुद मैं इस बात का गवाह हूं आपके सामने। नारनौल के अंदर 155 बूथ है, 85 बूथों के ऊपर जो ईवीएम थी 99% पाई गई है। क्या यह संभव है? आप सबकी जेब में मोबाइल है, 100% गड़बड़ है, हमने लिख के भी दिया, ऊपर तक कोशिश करी, लेकिन कोई न्याय नाम की चीज नहीं। ये सब चीजें साबित करती है कि जनता का फैसला था कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके, शरारत करके, चोरी करके ये सत्ता हथियाई है। लेकिन अब हमें जागरूक रहना है। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने महागठबंधन को साथ लेके तेजस्वी जी को और पूरी टीम को बिहार के अंदर जन जागरण चलाया, हजारों लोग सड़कों के ऊपर आए और अब बिहार का चुनाव शुरू है। आपसे भी निवेदन करूंगा, अपने भी कोई यारे प्यारे संबंधी कर्मचारी कोई भाई हो तो उनको जागरूक करें महागठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जो गठबंधन है उनके लिए प्रयास करें। क्योंकि बिहार के लोग भी पिछले 20 सालों से दुखी हैं और परिवर्तन चाहते हैं। और हर हालत के अंदर बात याद रखना, आपकी बार बिहार के अंदर आपके महागठबंधन के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आपकी सरकार बिहार में बनने जा रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबकी हमारी मेहनत से आने वाले समय के अंदर 2029 का चुनाव जो सामने है, विश्वास के साथ कह सकता हूं इस जिले की 4 सीटें और 1 लोकसभा की सीट हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनकी झोली के अंदर डालेंगे। ये मैं आपके विश्वास के ऊपर कहना चाहता हूं। मैं आभारी हूं हमारी पार्टी के हाईकमान का, जिन्होंने अभी संगठन सर्जन अभियान चलाया और उस अभियान में जो लगभग 11 सालों से हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं बने थे, वो जिला अध्यक्षों का काम शुरू किया। और एक आम कार्यकर्ता जो पिछले 25, 30, 35 सालों से दरी बिछा रहा था, काम कर रहा था पार्टी के लिए,
इलाके में बाहर भीतर जाकर पूरे प्रदेशों में घूम रहा था, बिना किसी की सिफारिश के सर्वे के आधार के ऊपर, योग्यता के आधार के ऊपर भाई सत्यवीर जी को जिला की कमान सौंपी है। हम पार्टी को धन्यवाद करते हैं, सत्यवीर जी को बधाई देते हैं। और आज की जो कड़ी है, इसी कड़ी के अंदर है, इन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब, मेरा ये आत्मा का संकल्प है कि जो भी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो पूरे जिले में होनी चाहिए। नारनौल में हमने करी है, नांगल चौधरी में करी है, अटेली में की है, महेंद्रगढ़ में की है, कनीना हमारा बाकी है सब डिवीजन। तो मैं कनीना के अंदर हम ये जयंती मनाना चाहते हैं, और अगर आप यहां पर हो, उपलब्ध हो, तो आपको भी जरूर आना है। मैंने कहा भाई बिल्कुल सतबीर जी, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि जैसे समय मिलेगा कनीना में जाऊंगा, सब भाइयों से मिल करके आएंगे। आप लोगों ने समय निकाल करके नारनौल विधानसभा के अंदर जो आए, मेरे चुनाव के अंदर दिल से सहयोग किया, मदद की, मैं आपका ऋणी हूं। चुनाव जीता हारा वो अपने हाथ में नहीं है, परमात्मा की मर्जी होती है। कई बार चुनाव हारा हुआ जीत जाते, कई बार जीता हुआ हार जाते, लेकिन जनता की नजरों में हम नहीं हारे। तो एक तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसका धन्यवाद देता हूं। दूसरा, हमारी उम्मीदवार बहन अनीता जी को अटेली से जिम्मेदारी मिली, मुकाबला किया, खूब संघर्ष किया। ठीक है, कुछ समय से माहौल हमारे पक्ष में नहीं चल रहा, उस माहौल को ठीक करने के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है कि अब की बार बढ़िया माहौल बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, छत्तीसगढ़ बिरादरी को, भाइयों को रखेंगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। तो ये मुख्य रूप से ये आपसे बातें करने के लिए मैं चाहता था। संगठन की कुछ बात करना चाहता हूं। जब से मेरे को जिम्मेदारी मिली है, मेरा यही उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को हम मजबूत बनाएं, प्रदेश के अंदर मजबूत कार्यकारिणी बनाएं, जिलों के अंदर मजबूत कार्यकारिणी बनाएं, ब्लॉक्स के अंदर मजबूत बनाएं, और बूथ लेवल तक हम लेकर के जाएं अपनी पार्टी के संगठन को, ताकि हर बूथ के अंदर हमारा टीम खड़ी हो जो रक्षा कर सके, हमारी वोटों की लड़ाई कर सके। तो ये मेरा संकल्प है, उसका स्टार्ट हमने कर दिया है। और मैं अध्यक्ष जी बैठे हमारे सतबीर जी को भी कहना चाहता हूं। सतबीर जी, आपको लगभग 2 महीना हो गए होंगे शायद। देखो, मेरा तो स्पष्ट रूप से है, आपको कोई हमारा किसी का दबाव नहीं है। आपने कई कार्यक्रम कर लिए 2 महीने के अंदर। जो योग्य व्यक्ति है, आप उन योग्य व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करें। हम सब साथी आपका साथ देंगे, हमें काम चाहिए, सीधी बात। और आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। पूरे हरियाणा के अध्यक्ष देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ का अध्यक्ष क्या करेगा, क्योंकि मेरा जिला हो गया। इसलिए आपको मैं फ्री हैंड देना चाहता हूं, कोई बंदिश नहीं। हम अपने साथियों को एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। और आपके साथ की खुशी होनी चाहिए। भाई नरेंद्र सिंह बन गए तो आप बन गए, आप तो हरियाणा के अध्यक्ष हो, पूरा हरियाणा आपकी तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए आप मजबूती से काम करो। दूसरा, मेरा एक रूप से संकल्प रहा है, मैं फौज में तो नहीं नौकरी करी, लेकिन अपने आप को फौजी आदमी जरूर कहता हूं कि मेरा कुछ आदत है समय पर पहुंचने की, अनुशासन में रहने की। तो मैंने बनते ही पहले दिन ये कहा था कि मैं चाहता हूं पार्टी में अनुशासन रहे। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हम डिक्टेटरशिप कर दें, किसी को बोलने का हक नहीं हो, लेकिन प्लेटफॉर्म होता है। अभी आज की मीटिंग है, ये प्लेटफॉर्म है, या सबको अच्छी बात पार्टी के हक पे कहने के हक का है। लेकिन अगर किसी भाई की आत्मा में कोई ठेस हो तो आप अलग समय लेकर के मिल सकते हैं, किसी से भी, जिला अध्यक्ष से मिल सकते हैं, हमारी उम्मीदवार बहन जी से मिल सकते हैं, महिलाओं की हो तो महिला अध्यक्ष बैठी उनसे मिल सकते हैं, युवा दूसरे बैठे हैं, मेरे लायक हो मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से ऊपर हो तो वहां भी मिल सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम में, पार्टी लाइन के अंदर। अब मीटिंग में आकर कोई शोर शराबा करे और हमारी मीटिंग खराब कर दे, जिस कार्य का हम आए, वो अनुशासनहीनता है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। पूरे हरियाणा के अंदर मैंने संदेश दे दिया, भाई अनुशासन में रहना। बिना अनुशासन कोई घर नहीं चलता, कोई पार्टी नहीं चलती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एक अनुशासित पार्टी है, और इसीलिए मैंने अनुशासन समिति गठन कराया। सबसे पहले 5 लोगों की बनाई है। एक योग्य व्यक्ति, सबसे सीनियर आदमी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एमपी रहे हैं, उनको इसका चेयरमैन बनाया है। 4 सदस्य उनके साथ शामिल किए हैं। सबसे पहला काम हमने बनते ये किया है, तो इसलिए ये जरूरी है। एक मैं आप साथियों को ये भी सलाह देना चाहता हूं
कि देखिए पार्टी ने एक फोरम बनाया है, कोई भी साथी होर्डिंग बनाए, पोस्टर बनाए, कोई भी कार्य करे, पार्टी की गाइडलाइंस बनाई हुई है। उसमें केंद्रीय नेताओं की फोटो आए, श्रीमती सोनिया गांधी जी की आए जो सामने लगी हुई, खड़गे साहब की आए, राहुल गांधी जी की आए, हमारे जो संगठन प्रभारी है केसी वेणुगोपाल साहब उनकी फोटो आए, प्रियंका गांधी जी की आए, प्रदेश अध्यक्ष की आए, सीएलपी लीडर की आए, और 3 व्यक्ति हरियाणा से सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं उनकी फोटो आए, और स्थानीय आपके विधायक हैं, सांसद है तो उनकी फोटो भी आए, जिला अध्यक्ष महोदय की फोटो आए, और साथी अपनी खुद की फोटो लगाए। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, कोई काम करे उसका स्वागत है, लेकिन पार्टी की गाइडलाइंस जो बनाई है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अप्रूव करके भेजी है, उसका जरूर हम लोग पालन करें, क्योंकि अदरवाइज वो बात थोड़ा सा गलत मानी जाती है। तो इसलिए मैं जरूर सबसे मेरा निवेदन है कि भविष्य में भी हम सब लोग इस चीज का ध्यान रखें, ताकि और कोई बनाने से पहले मैं कहता हूं रफ जो प्रूफ होता है उस रफ प्रूफ को चेक करा ले, दिखा ले। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई आप लगा दिया, पैसे लग गए साहब, उतारना ठीक नहीं, मान सम्मान की बात है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें आगे से प्रोटोकॉल का। हम पूरे हरियाणा के अंदर हमने सबको निवेदन किया है और मुझे भरोसा है सब लोग इस बात को मानेंगे, सब लोग मान रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें थी, और मैं बस अंत में आपसे यही कहूंगा कि साहब आप जो है पूरी तरह से मन बनाए, जो साथी कांग्रेस में नहीं है उनसे बात करें, मुझसे मिलाएं, हमारे साथियों से मिलाएं, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं, पार्टी लाइन में रहे, काम करें, बिना किसी स्वार्थ के करें, सिर्फ एक सोच के कि हरियाणा में और देश में कांग्रेस को मजबूत करना है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं, जो गरीब होता जा रहा है, किसान परेशान है, फसल नहीं बेच पा रहा, एमएसपी के भाव नहीं मिल रहे, आपकी जो है ना खाद नहीं मिल पा रही, हर व्यक्ति परेशान है। हरियाणा देश में सबसे अधिक युवा बेरोजगार हो चुके हैं और गरीब आदमी दाल रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ऐसी हालत हो गई। ये झूठी वाहवाही करती है बीजेपी की सरकार। इसलिए इस सब बातों का लोगों में प्रचार करें, अपना परिवार को, कुटुंब को बढ़ाएं, मजबूत करें, और सब एक होकर के हम लोग इस इलाके के अंदर, अपने क्षेत्र में, अटेली में, जिला महेंद्रगढ़ में और हरियाणा में अपनी पार्टी को मजबूत करें। मुख्य रूप से मैं यही आपसे निवेदन करने के लिए आज आया था। मैं सभी साथियों का, आयोजकों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने करी। आज का कार्यक्रम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल जी की जयंती के ऊपर उनको नमन करने का कार्यक्रम रखा गया था। दोनों ही नेताओं ने इस देश को मजबूत करने का काम किया। आदरणीय सरदार पटेल जी ने सारे भारत को जो टुकड़ों में अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था उसको एक करने का कार्य किया, और हमारी नेता आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपना बलिदान देकर भी इस देश को मजबूत करने का काम किया। उनकी सोच आम नागरिक तक, आम हमारे लोगों तक उनकी को कैसे समृद्ध किया जाए, इस देश को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके लिए थी। और उन्होंने लास्ट तक अपने जो प्राण त्यागे उस टाइम तक उन्होंने यही कोशिश की। अब की बार बारिश ज़्यादा हुई थी, फसल खराब हो गई थी, कोई मंडियों में भी व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी किसान क्या करे? इस बारे में थोड़ा पार्टी का भी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष के तो जिम्मेदारी बनती ही है कि आवाज़ उठाएं। ये निश्चित रूप से सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है कि हमारे किसान भाइयों का जो फसल खराब हुई ज़्यादा बारिश होने से उनका मुआवजा या उनकी समुचित व्यवस्था नहीं की गई। ये निश्चित रूप से हमारी भी जिम्मेवारी, विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम हमारे किसानों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाएं और उन्हें उचित मुआवजा मिले, ऐसी हम कोशिश करें।